हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेहर के बारे में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। मेहर मुस्लिम विधि का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह वह धनराशि या संपत्ति होती है जिसे पति अपनी पत्नी को विवाह के बदले देने का वचन देता है। मेहर पत्नी का वैधानिक अधिकार माना जाता है और इस पर केवल उसी का अधिकार होता है। इसका उद्देश्य पत्नी को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, उसके सम्मान को बनाए रखना है। मुस्लिम विधि में मेहर के बिना विवाह वैध हो सकता है, लेकिन पत्नी का मेहर प्राप्त करने का अधिकार हमेशा बना रहता है। मेहर एक प्रकार का मूल्य होता है। ठीक है, मेहर का इंट्रोडक्शन देख लिया हमने। अब इसकी परिभाषा डिस्कस कर लेते हैं। तो परिभाषा, विल्सन के मतानुसार मेहर पत्नी द्वारा शरीर के समर्पण का प्रतिकर यानी बदला है। अमर अली के मत के अनुसार डिस्कस कर लेते हैं। मेहर पत्नी के अन्य उपभोग और लाभ के लिए प्रतिकर है। मुल्ला के मतानुसार मेहर एक ऐसी धनराशि या संपत्ति है जिसको विवाह के प्रतिकर के रूप में प्राप्त करने के लिए पत्नी हकदार है। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे मेहर का उद्देश्य। जो भी मेहर के ऑब्जेक्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो मेहर के दो ऑब्जेक्ट है। पत्नी के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में पति द्वारा एक दायित्व का आरोप। ठीक है, सेकेंड उद्देश्य है पति द्वारा तलाक उपयोग पर एक अवरोध करना। मेहर का दो ऑब्जेक्ट है। प्रथम ऑब्जेक्ट है जो भी सम्मान के लिए दिया जाता है मेहर। सेकेंड है ऑब्जेक्ट है तलाक को रोकने के लिए मेहर दिया जाता है। ठीक है, अब मेहर की प्रकृति डिस्कस कर लेते हैं। तो मेहर जैसा कि इसकी प्रकृति वर्तमान समय में है, पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा प्रारंभ किया गया और प्रत्येक विवाह के लिए अनिवार्य बना दिया गया। मुस्लिम विधि का मेहर रोमन विधि के मेहर से कुछ सादृश्य रखता है, तथा तथापि महत्वपूर्ण अंतर यह है कि रोमन विधि के अंतर्गत वह स्वेच्छा पर निर्भर था और मुस्लिम विधि के अंतर्गत वह पूर्णतः अनिवार्य है। तो मेहर तथा विक्रय की सुविधा के बीच प्राय सादृश्य दिखाया जाता है। पत्नी की तुलना संपत्ति से और मेहर की तुलना मूल्य से की जाती है। वह दाम्पत्य समागमन का प्रतिकर होता है, परंतु कुछ किसी अन्य सुविधा के प्रति फल के अर्थ में मेहर वास्तव में विवाह का प्रतिफल नहीं है। मेहर विवाह की आवश्यक प्रासंगिक और मूल्य विशिष्टता है, जिसका परिणाम यह होता है कि यदि मेहर ना निश्चित किया जाए। अब मेहर का वर्गीकरण डिस्कस कर लेते हैं। तो मेहर के जो भी ये स्क्रीन में चार्ट दिखाया जा रहा है इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें देखो चार्ट फ्लो में डिस्कस करते हैं। सबसे मेहर का वर्गीकरण, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। प्रथम कैटेगरी है उचित मेहर और सेकंड कैटेगरी है निश्चित मेहर। फिर निश्चित मेहर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तत्कालिक मेहर और आस्थगित मेहर को। अब इसको डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे निश्चित मेहर। यदि विवाह सुविधा में मेहर की धनराशि या संपत्ति का वर्गीक उद्देश्य हो तो ऐसा मेहर निश्चित मेहर यानी स्पेसिफिक डावर होता है। यदि किसी अवयस्क बालक के विवाह की सुविधा उसके संरक्षक द्वारा की जाती है तो ऐसे संरक्षक विवाह के समय मेहर की धनराशि निर्धारित कर सकता है। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे निश्चित मेहर दो प्रकार का होता है। हमने जैसे कि पहले डिस्कस किया था चार्ट में, ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो प्रथम कैटेगरी डिस्कस कर लेते हैं तत्कालिक मेहर, यानी इसे मुअज्जल मेहर भी कहते हैं। ठीक है, यह विवाह के बाद पत्नी की मांग पर तत्कालिक देय होता है। अमर अली के मत में पत्नी मेहर की मुअज्जल भाग के भुगतान के समय तक पत्नी के दाम्पत्य अधिवास में प्रवेश करने से इनकार कर सकती है। विवाह हो जाने पर मुअज्जल मेहर तत्काल देय होता है। मुअज्जल मेहर विवाह की पूर्णावस्था के बाद मुअज्जल नहीं हो जाता है और पत्नी को विवाह की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर लेने पर भी मुअज्जल मेहर की वसूली का वाद दाम्पत्य करने का पूर्ण अधिकार होता है। मुअज्जल मेहर की प्राप्ति के लिए पत्नी द्वारा वाद दायर करने की परिसीमा अवधि उस स्थिति से 3 वर्ष की होती है जबकि मेहर की मांग की गई और इस मांग को अस्वीकार कर दिया जाता है। अब मुअज्जल मेहर डिस्कस कर लेते हैं। तो मुअज्जल मेहर मृत्यु या विवाह विच्छेद द्वारा विवाह को समाप्त हो जाने पर अथवा करार द्वारा निर्धारित किसी निश्चित घटना के घटित होने पर देय होता है। ठीक है,
आप डिस्कस करेंगे मुअज्जल मेहर मृत्यु या विवाह विच्छेद द्वारा विवाह के विघटन होने पर देय होता है, इसलिए पत्नी मुअज्जल मेहर की मांग विवाह के विघटन के पूर्व सामान्यतः नहीं कर सकती है। यद्यपि विवाह के विघटन अथवा निश्चित घटना के घटित होने के पहले पत्नी मुअज्जल मेहर की मांग नहीं कर सकती है, परंतु पति इसके पूर्व ही ऐसी मेहर उसे अदा कर सकता है। मुअज्जल मेहर में पत्नी का हित निहित होता है, वह घटनापेक्ष नहीं होता है। किसी घटना के होने से वह व्यवस्थापित नहीं किया जा सकता है, उसकी मृत्यु से भी वह टल नहीं सकता है और ऐसी स्थिति में उसके मर जाने पर भी उसके उत्तराधिकारी का दावा कर सकते हैं। आप डिस्कस करेंगे उचित मेहर, इसे रिवाजी मेहर भी कहते हैं। उचित मेहर को इसे रिवाजी मेहर भी कहते हैं। यदि मेहर की राशि निश्चित ना हो तो पत्नी उचित मेहर है ना, मेहर या मिस्ल भी कहते हैं इसको, है ना। उचित मेहर को मेहर या मिस्ल भी कहते हैं कि अधिकारिणी होती है, चाहे विवाह की सुविधा इस शर्त पर की गई हो कि पत्नी किसी मेहर का दावा नहीं करेगी। पत्नी जिससे यौवनावस्था प्राप्त कर लिया है, मेहर में पूर्ण या आंशिक छूट देने के लिए सक्षम है। जो भी वाइफ है वो मेहर की राशि में छूट या आंशिक छूट देने के लिए स्वतंत्र होती है, ठीक है। अब पत्नी के द्वारा मेहर में दी गई इस छूट के हिसाब से हिबा या महर भी कहते हैं। जो इसके द्वारा जो छूट दी जा रही है उसे हिबा या महर भी कहते हैं। जो पत्नी के द्वारा जो मेहर की राशि में छूट दी गई उसे हिबा या महर कहते हैं। इसे सिया विधि में डिस्कस कर लेते हैं। सिया विधि के अनुसार क्या कहते हैं उचित मेहर को। यह नियम सिया लोगों में भी प्रचलित है, जो भी सिया मुस्लिम है उनमें भी यह रूल प्रचलित है, जिसमें रिवाजी महल की अधिकतम सीमा 500 दिरहम है। कितने दिरहम है? अधिकतम सीमा 500 दिरहम है, रख दी गई है। सुन्नी विधि में मेहर की अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है। जो सुन्नी विधि है उसमें मेहर की अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है, ठीक है। अब मेहर का भुगतान न किए जाने पर पत्नी के अधिकार, जो भी हस्बैंड के द्वारा जो भी वाइफ को मेहर की राशि यदि नहीं दी जाती है तो वाइफ की जो भी अधिकार है वो डिस्कस कर लेते हैं। समागमन से इनकार कर देगी। यदि मुअज्जल या का भुगतान नहीं किया गया तो विवाह पूर्ण अवस्था नहीं प्राप्त हुआ है तो पत्नी को समागमन से इनकार करने का अधिकार है। यदि पत्नी अवयस्क अथवा अस्वस्थ चित है तो उसके संरक्षक को यह अधिकार है, ठीक है। अब सेकंड डिस्कस करें ऋण के रूप में मेहर का अधिकार। पति के जीवन काल में पत्नी उसके पति के विरुद्ध वाद लाकर मेहर प्राप्त कर सकती है या वो केस करके भी मेहर प्राप्त कर सकती है। यदि पत्नी की मृत्यु हो गई है और मेहर की अदायगी नहीं हुई है तो व्यक्तिगत रूप से मेहर की अदायगी के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। वे उत्तरदायी में प्राप्त संपत्ति की सीमा तक उत्तरदायी होते हैं। अब डिस्कस करेंगे कब्जा रखने का अधिकार। यदि मेहर की अदायगी नहीं हुई तो विधवा अथवा तलाकशुदा स्त्री पति की संपत्ति पर तक कब्जे रख सकती है जब तक कि उसे मेहर का ऋण अदायगी नहीं हो जाता है, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे मेहर के संबंध में सिया विधि क्या कहती है और सुन्नी विधि क्या कहती है। दोनों विधि में मेहर को कैसे डिस्क्राइब किया गया है वो डिस्कस कर लेते हैं। सिया मुस्लिम विधि है और सुन्नी मुस्लिम विधि है, ठीक है। दोनों विधियों के अंतर्गत मेहर को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले डिस्कस कर लेंगे सुन्नी विधि के, जो भी है पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो निश्चित मेहर की राशि कम से कम 10 दिरहम विहित है। उचित मेहर की कोई सीमा नहीं है। निश्चित मेहर की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। यह कौन बोलता है? ये सुन्नी विधि बोलते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं सिया विधि क्या कहती है। तो मेहर की न्यूनतम सीमा विहित नहीं है। कोई भी जो भी सिया मुस्लिम है उसमें मेहर की न्यूनतम सीमा नहीं दी गई है। और इसके जो भी उचित मेहर यानी सिया विधि में उचित मेहर 500 दिरहम से अधिक नहीं हो सकता है। जो भी 500 दिरहम है उससे अधिक नहीं होगा। और इसमें 500 दिरहम से अधिक मेहर का करार घृण्य समझा जा सकता है, यद्यपि अवैध है। जो भी अब डिस्कस करेंगे केस लो। अब केस लो डिस्कस करेंगे। अब्दुल कादिर बनाम सलीमा, ये मुस्लिम लॉ का फेमस केस लो है और बहुत प्रचलित केस लो है, ठीक है, और आपके लिए जरूरी है। और सेकंड केस लो है हमीरा बीबी बनाम जुबैद बीबी, ये भी फेमस केस लो है और बहुत फेमस है और लैंडमार्क केस लो भी है मुस्लिम लॉ का। और रबिया खातून बनाम मुख्तार अहमद, ये भी बहुत अच्छा केस है और आपके लिए जरूरी है, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे निष्कर्ष। मेहर मुस्लिम विधि में पत्नी का एक महत्वपूर्ण और वैधानिक अधिकार है जो विवाह के साथ उत्पन्न होता है। इसका मुख्य उद्देश्य पत्नी को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना तथा उसके सम्मान और सामाजिक स्थिति की रक्षा करना। मेहर पति की जिम्मेदारी को दर्शाता है और व्यवहारिक संबंधों में संतुलन बनाए रखने में सहायता
करता है। यह केवल एक धार्मिक परंपरा है नहीं है, बल्कि एक जो कानूनी दायित्व भी है, जैसे पति द्वारा पूरा किया जाना आवश्यक है। इसलिए मेहर मुस्लिम विवाह संस्था का एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो पत्नी के अधिकारों के संरक्षण और उसके कल्याण को सुनिश्चित करता है। आज के वीडियो में इतना ही। अब अगला टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।